और नुमाइंदगी भी करेंगे। जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस पर सरबराही करने जा रहे हैं। 3 रुकनी कमेटी जो PTI की जानिब से नाम दिए गए हैं उस पर वो आज बहुत ज़्यादा इस बारे में बात कर रहे थे कि हम तो तैयार हैं और हम इस मामले पर बात करना चाहते हैं। आ जाते हैं ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी की जानिब। तारिक चौधरी साहब, आपने गुफ्तगू खुद भी सुन लिया है शाह महमूद कुरैशी की। वो तो कह रहे हैं कि टेबल पर लाएँ, जो भी आपका मामला है उसको टेबल पर लेकर आएँ और हम उसे डिस्कस करेंगे। बस मामला ये है कि इसको ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल ना करें तमाम मुज़ाकरात को। देखिए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो चूँकि ज़ाहिर है इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं तो वो वही बात करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अब हमने देखा है एक सज्जाती बात यह है कि दुनिया में जब भी मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात में कुछ लो और दो होता है। अब जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 14 मई की तारीख के अलावा और कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि एक तो 14 मई के फ़ैसले को वो कहते हैं कि वो अक़लीती फ़ैसला है। वो कहते हैं कि 4-3 का फ़ैसला था, वो 4-3 के फ़ैसले को तस्लीम करते हैं। उनका ये भी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सालसी की हैसियत नहीं है, पंचायत नहीं है, उसका ये स्टेटस नहीं है, स्टेटस जो है पार्लियामेंट का फोरम है। तो जब हुकूमत का एक मौक़िफ़ है तो इसी तरह का एक मौक़िफ़ कुरैशी साहब का है। ज़ाहिर है ये हुकूमत जो है वो 14 मई के इंतखाबात के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी है। वो 14 मई को इंतखाबात नहीं चाहती। हुक्मरान इत्तेहाद कहता है कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक दिन हों। तो फिर कुरैशी साहब अपनी बात पे अड़े रहेंगे, हुकूमत अपनी बात पे अड़े रहेगी, फिर तो 14 मई की तारीख के वाले से फैसला नहीं होगा। तो ये एक पोजीशन होती है, सियासतदान पोजीशन लेते हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात के मेज़ पे जाते हैं तो फिर बहुत कुछ जो है वो कुछ लो कुछ दो करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बात है, जिस तरह मैंने सवाल किया था कि क्या कोई तारीख तब्दील हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, आएँ और आके सुप्रीम कोर्ट को बताएं। तो जब सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे आकर के हम किसी और तारीख पर मुतफिक हो चुके हैं, मैं फ़र्ज़ कर लो हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? फिर ज़ाहिर रास्ता तरमीम से निकलेगा या सुप्रीम कोर्ट के फैसले निकलेगा। एक तरफ वो कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं और जो निगरान हुकूमत है उनकी तारीख मुद्दत ख़त्म हो गई है। तो अगर कोई ये फैसला इनके दरमियान हो जाएगा किसी और तारीख का, फिर निगरान हुकूमतों की मुद्दत जो है कैसे बढ़ाई जाएगी? तो ये सियासतदानों की पोजीशनें होती हैं, वो बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन लेने का मतलब ये होता है कि आप अपना मौक़िफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा मनवाएं। तो मुझे लगता है कि अगर मुज़ाकराती प्रोसेस का आगाज़ हो गया, वाकई आज पहली मीटिंग हो गई, आज पहली मीटिंग में कोई फ़ैसला नहीं होगा, TORs तय होते हैं, मुज़ाकरात का एक जो है वो दायरा कार बनता है, मुज़ाकरात की एक टाइमलाइन बनती है। तो अगर मुज़ाकरात शुरू हुए और मुज़ाकरात किसी नहज पर पहुँचे तो फिर तो यकीनी तौर पे कोई नया रास्ता भी निकल सकता है। लेकिन अगर दोनों फ़रीक़ों ने अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन जो है बरकरार रखी तो फिर वो जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात का मतलब सिर्फ टाइम लेना है, तो फिर यकीनी तौर पर वही होगा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को फिर बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिसका इंडिकेशन उन्होंने किया है कि हमारे पास आइन भी मौजूद है, आइन की शिकें भी मौजूद हैं और हमारे पास हमारा लाइमल भी मौजूद है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इंटरवेंशन होगी फिर वो एक और सूरत होगी। बिल्कुल। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, सो क्या जो PDM की हुकूमत है वो आज अपनी मुज़ाकराती कमेटी बना देगी और क्या इसी जमात के साथ जो कि इनकी 3 रुकनी कमेटी है इसके साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाएगी? सलीम शेख साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। ये जो PDM के हवाले से कि वो अपनी कोई कमेटी बनाती है या नहीं बनाती, उस हवाले से तो मैं आगाह नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि PTI की तरफ से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और जो भी कमेटी बनेगी हुकूमत की तरफ से या PDM की तरफ से, वो यही कमेटी बैठकर जो है वो बातचीत करेगी। लेकिन आज की अदालत में जो समाअत हुई है और जब वक्फा है समाअत के बाद और उस दौरान जब अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए हैं कि हम आज का आर्डर जो है वो आज जारी करेंगे, इसका मतलब है कि आज की समाअत के हवाले से कोई आर्डर जारी होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ, मैंने क्योंकि अंदर नहीं था, अंदर तारिक साहब मौजूद थे या हमारे जो दूसरे रिपोर्टर यासर अब्दुल साहब, वो इसको अच्छी तरह बता सकेंगे कि आज का आर्डर यानी आज जो समाअत हुई है उस पर कोई तहरीरी आर्डर देने जा रही है अदालत, या फिर 14 मई का आर्डर जो है वो उसमें बरकरार रखा जाएगा। क्योंकि अदालत पिछली 2 समाअतों में तो ये कह चुकी है कि 14 मई का आर्डर जो है वो हमारा बरकरार है। अगर दोनों जमातें यानी अपोजिशन और हुकूमत नहीं मानती तो फिर 14 तारीख को जो है वो इंतखाबात होंगे। लेकिन क्योंकि अगर ये वक्त दे दिया है, आज के लिए कहा है कि आज बैठे और कल बैठे, जो कि बजाय मुझे मुश्किल लग रहा है कि आज ये मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा, क्योंकि जो चेयरमैन सेनेट की तरफ से एक खत लिखा गया उसमें 2 दिन के अंदर नाम मांगे गए। इसका मतलब है कि हुकूमत तो ये चाहती है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाए, ताखीर से जो है वो
मुज़ाकरात का अमल शुरू हो और ताख़ीर से जो है इसका रिजल्ट नजर आए, और जब ताख़ीर से रिजल्ट आएगा तो फिर जो है वो अदालत उस्मा को जाकर बताया जाएगा कि हमने ये इस बात पर हमारा कंसेंसस हुआ है, तो अब अदालत जो है वो बताए कि क्या करना है। तो लिहाजा उस वक्त तक जो है वो ताख़ीर हो चुकी होगी और 14 मई को जो है इंतखाबात वो अब तो लगता है कि मुश्किल है, फिर वक्त हो सकता है कि वो नामुमकिन हो जाए। तो लिहाजा सूरत हाल वो यही है कि आज जो फैसला किया है अदालत ने कि हम आज का ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे आज की इस बात का, उसमें देखना है कि आज जो हेयरिंग हुई है उसके हवाले से फैसला होगा या ओवरऑल एक फैसला जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अदालत ने कहा है कि बैठेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज एक ओवरऑल ऑर्डर जारी नहीं होगा। जी बिल्कुल। सलीम शेख हमारे साथ ही रहेगा। अफजल जावेद नुमाइंदा आज न्यूज़ उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अफजल, आज की समाअत हुई, समाअत फिर मुलतवी कर दी, कब तक हुक्मनामा एक्सपेक्टेडली जारी कर दिया जाएगा? हाँ जी, देखिए तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा देर तक जो समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल की सरबराही ने जारी दी, और इस समाअत में जहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के मौक़िफ़ से अदालत को कहा वहाँ फारूक अशनाइक और शाह महमूद कुरैशी ने भी जो है खुलकर अपनी अपनी जो है जमातों के मौक़िफ़ से अदालत को आगाह किया, और अदालत ने ये चीज़ वाज़ेह कर दी है कि जिस तमाम मामलात के हवाले से अदालत की कोशिश थी कि मुल्क भर में जो इंतखाबात हैं वो एक रोज़ के लिए करवाए जाए, इस वाले इत्तेफाक राय पैदा किए जाए, तो उस पर जो है अदालत की जानिब से जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन अदालत ने ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि अगर मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकाला गया तो आइन भी मौजूद है, और जो अदालती फैसला जारी किया गया था 14 मई के हवाले से वो भी अदालत में जो है मौजूद है। अदालत की जानिब से जब आखिरी लम्हात में जब कोर्ट उठ रही थी तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी डायरेक्शन जारी की कि हम कोई हदायत जारी नहीं करें, ना ही कोई हम टाइमलाइन जारी करें, लेकिन इस केस के हवाले से जो तहरीरी फैसला है वो जारी किया जाएगा। चूंकि तमाम जजेस साहिबान तमाम प्रोसीडिंग मुकम्मल करने के बाद जो आज की समाअत के अपने अपने चैम्बर्स में चले गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल अपने चैम्बर में मौजूद है, वहाँ पर उनके साथी जजेस के साथ जो इस बेंच में शामिल थे, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो भी उनके साथ मौजूद है, उनके साथ मुशावरत जारी है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद जो है तहरीरी फैसले को तहरीर करेंगे, और बताया जा रहा है कि 3 बजे तक जो है ये तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा अफजल जावेद। तारिक चौधरी, 3 बजे तक कहा जा रहा है एक्सपेक्टेडली या इसके आसपास ही फैसला जो है वो आ जाएगा। यकीनी तौर पर उस फैसले के आने के बाद सियासी सूरत हाल बहुत तब्दील हमें नज़र आएगी और उसके ऊपर ही तमाम जो आगे का लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। देखिए, 2 डेवलपमेंट्स मैंने पहले अर्ज किया चल रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट्स हैं और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल मुल्का जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पर, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास भी है, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव है उसकी बातचीत चल रही है। अब आपने कहा कि 3 बजे जो फैसला आएगा तो उसके बाद क्या होगा। 3 बजे क्या फैसला आएगा? 3 बजे जिस तरह के चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फैसला आएगा। एक हाइपोथेटिकल बात कर सकता हूँ मैं, आज की जो समाअत हुई है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ उसमें एडवाइजरी ज़रूर होगी, चूँकि आज को कंक्लूड नहीं किया, कंक्लूजन नहीं हुआ, और जहाँ हमने बात ख़त्म की थी कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं कोई हदायत नहीं जारी कर रहा, मैं कोई टाइम लाइन तय नहीं कर रहा, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आज कोई जो है हतमी फैसला सामने आ जाए, बल्कि सियासतदान जो है वो जो प्रोसेस का जिसका वो कह रहे हैं उसका आगाज़ करें और सियासी हल निकालें। तो जहाँ तक तो फैसले का ताल्लुक है तो कोई फैसला ऐसा कोई बड़ा जिसे कहते हैं कि बहुत ब्रेकिंग चीज़ जो नहीं मुमकिन तौर पर लगती में इंतज़ार किया जाएगा कि 3 या 4 बजे अगर कुरैशी साहब तशरीफ़ ले जाते हैं, अगर हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव होता है तो जो मुज़ाकराती प्रोसेस है उसके आगाज़ का इम्कान मुझे लगता है। लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उनके जहन में क्या है, कौन से लॉ पॉइंट है, आज उन्होंने क्या कंक्लूड किया है, क्या उन्होंने अखज़ किया इसके आज की इस समाअत के बाद। चूँकि समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी बोलने का मौका दिया गया। फारूक अशनाइक साहब ने बड़ी तफसीली बात की, अटॉर्नी जनरल ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की, हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह की कि वो जो 19 अप्रैल को जो वादा करके गए थे, जो कमिटमेंट करके गए थे कि प्रोसेस शुरू होगा, उसके बारे में अब तक क्या पेशरफ्त है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि चेयरमैन सेनेट की तरफ से एक प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया है। अब कोर्ट उस पर कन्विंस होती है या नहीं होती इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोर्ट के जो सवाल थे लगता यह था कि वो भी इसको अंडरस्टैंड करना चाहती है कि इनिशिएटिव जो है उसमें क्या नीयत पनाह है, क्या उसमें कोशिशें हैं और वो कोशिशें कहाँ तक हैं। इस तरह फारूक अशनाइक साहब ने बड़ी वजाहत से बात की, कुरैशी साहब ने बड़ी वजाहत से बात की है, फवाद चौधरी साहब रेस्टोरेंट पे जाके बोले हैं। तो ये सारी बातों के नतीजे में अगरचे इसमें बहुत से इफ़ एंड बट्स हैं, अगर मगर हैं अपोजिशन की जानिब से भी, लेकिन लगता यूँ है कि आज शाम तक ये प्रोसेस जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। इसी के तनाज़ुर में हम देखेंगे कि जो तहरीरी फैसला आता है वो कितना डिटेल्ड होता है, उसमें कोई और तारीख दी जाती है, कल की तारीख दी जाती है,
परसों की तारीख दी जाती है, जो कि कल जुमा है, और उसके बाद एक मरतबा फिर सैटरडे और संडे 2 छुट्टियां होंगी सरकारी तौर पर। तो मुझे लगता है यह है कि आज के जो तहरीरी फैसला आएगा उसमें मुमकिन है कल की एक और समाअत हो, क्योंकि कल की समाअत जब होगी मुमकिन तौर पर, तो उससे पहले ये पता चल जाएगा कि आज जो मुज़ाकरात की समत है वो किस डायरेक्शन में जाती है, क्या वो मुस्बत तरफ जा रही है। उम्मीद है कि मुस्बत तरफ जाएगी। तो आज की जो शाम तक की जो डेवलपमेंट्स होंगी वो इस बात को वाज़े कर देंगी कि कल जो है अगर कोई समाअत हुई तो फिर उसमें क्या होना है। बिल्कुल तर साहब, वो तो आज का फैसला जो आएगा उसके बाद ही मालूम होगा यकीनी तौर पर। सलीम साहब, आपकी तरफ आएंगे, जानना चाहेंगे मिसाल के तौर पे अगर कह दिया जाता है कि स्टे रखा जाए और 14 मई को ही इलेक्शन होंगे, इसके ऊपर अभी तक फंड्स जारी नहीं हुए, क्या ग्राउंड्स मजीद पीडीएम की गवर्नमेंट के पास हैं? मजीद क्या क्या मामला देखे जा सकते हैं डिले टैक्टिस के लिए? देखिए, डिले